झारखंड सरकार में जल जंगल जमीन का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। एक बार फिर से ऐसे ही मुद्दे को लेकर भाजपा झारखंड सरकार पर हमलावर है। सरकार के द्वारा निकाले गए नियुक्तियों को लेकर बीजेपी का कहना है कि सरकार इस नियुक्ति के माध्यम से बाहरियों को नौकरी देने का काम कर रही है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक अमित मंडल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह सरकार कहती थी कि यहाँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को आरक्षण दिया जाएगा। इस पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया दिन में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें 70% बाहरियों को नौकरी दी गई है। इस तरह से बाहरियों को नौकरी यदि सरकार दे रही है तो अपने कथन पर कैसे अमल कर रही है, यह सोचने वाली बात है। नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ और एक सेंटेंस से अपनी बात को शुरू करता हूँ। जल जंगल कोयला बालू लूटी गले आज हो, झारखंडी नौकरियों पर बाहरियों का राज हो। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ को समझ ही गए होंगे कि किस लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा। और जेएमएम पार्टी के पास सरकार की नीयत ऐसी हो गई है कि किसी के समझ के परे है। सरकार एक ऐसा खतियानी नीति बना रही है जिससे सारी बाहरियों को नौकरी देने का रास्ता खोल रही है। अब पता नहीं किस प्रकार की ये स्थानीय नीति सरकार खतियानी नीति बना रही है कि एक तरफ से नौकरियां घुसाए और दूसरी तरफ से बाहरियों का एंट्रेंस चालू। यही इस सरकार में देखा जा रहा है और हालिया दिनों में जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पर तो हम लोग यही कह सकते हैं। मेरे पास प्रेस की कटिंग है जो मैंने फेसबुक के माध्यम से उठाया है, जो 2019 का है। और 2019 में मैं हेमंत जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हेमंत जी का स्टेटमेंट आया था कि 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को हम लोग यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये हेमंत सोरेन जी का उस समय का कटिंग है जब वो चुनाव में जा रहे थे और चुनावी एजेंडा उन्होंने बनाया था स्थानीयता को लेकर कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का ही स्टेटमेंट था जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कालांतर में आपको भी पता है कि युवा इस बात से सरकार की इस झूठी वादे से प्रभावित हुए और कोई ये सख्त सुविधा नहीं है इसमें मुझे बोलने में कि उसके बाद जेएमएम की सरकार इस मुद्दे पर बनी थी। लेकिन आज की डेट में जेएमएम की सरकार उलट इसके तमाम नियुक्तियां निकाल रही है, तमाम नियोजन नीति बना रही है। मुझे याद है कि 60-40 का जब आंदोलन हुआ था तो 60-40 के आंदोलन में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी नौकरी। 60-40 को लेकर जब हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा था। ये तो ओपन फोरम में है, पब्लिक फोरम में है और विधानसभा के पटल में भी चीज़ें रिकॉर्डेड है। लेकिन बावजूद इसके हालिया दिनों में जो आप नियुक्तियां देख रहे हैं जो कि नगर विकास विभाग से जेई की हुई, उसमें आप देखेंगे तो आपको भी पता है और हर जगह इस चीज़ को फेसबुक के माध्यम से पार्टी ने भी प्रचार किया है और हमारे नेताओं ने भी इस चीज़ को कहा कि किस प्रकार से 70% से ज़्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये आंकड़े लाया हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से बाहरी लोग इस नौकरी के पार्टिसिपेट करके नियुक्तियाँ लिए हैं। अब आप देखिए कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए सीतामढ़ी बिहार, फिर देखिए सिवान बिहार, फिर देखिए आप नालंदा बिहार, फिर देखिए आप बरेच उत्तर प्रदेश, फिर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए कि पूर्णिया बिहार, मतलब तमाम कोने से बंगाल, बानकुड़ा बंगाल, फिर आप देखिए बस्तर उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जगह हैं जहां से लोग यहां पर आके अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां ले जा रहे हैं। और एक ही जगह ये सीमित नहीं है कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इवन तमिलनाडु से लोग आके यहाँ पर नौकरी ले जा रहे हैं। और 1-2 की बात होती तो हम लोगों को समझ में आता है, 70% एंड अबव अगर सरकारी नौकरियां बाहरी ले जाएंगे तो किस प्रकार से हम सरकार की जो वादा उन्होंने किया था कि स्थानीयता को हम प्राथमिकता देंगे उस पर वो अमल कर रही है। सोचने का विषय है दोस्तों। हम लोगों ने 1985 का नियोजन नीति लाया, उसके आधार पर नौकरियां हुई और नौकरियां भी तबातोड़ रघुवर दास की सरकार में हुई। आपके पास भी आंकड़े हैं, 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हम लोगों ने सरकारी नौकरियां यहाँ के स्थानीय युवाओं को दिया। और इतना ही नहीं, जो उस समय विपक्ष में थे, अभी अब सत्ता पक्ष में है, उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि बाहरी को नौकरी देने का काम भाजपा ने किया है।
लेकिन हम लोगों ने जो नौकरियां दी उसमें मात्र 15 से 20% ही बाहरी थे और उससे ज़्यादा लोग वहां पे बाहरी नहीं थे। ये पब्लिक डोमेन में है और ये सोचने का विषय है और ये चर्चा करने का विषय है कि किस प्रकार से हम लोगों ने जब नौकरियां दी तो उसमें जो नियम संगत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका प्रोविजन है, उसके आधार पर हम लोगों ने नौकरियां दी। लेकिन झारखंड की वर्तमान की सरकार जो नौकरियां दे रही है, और नौकरी भी कितनी दे रही है, 60, 70, 80 दे रही है, और उसमें से 70% अगर बाहरी को नौकरी मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के हित की बात करने वाली सरकार कितना झूठ बोल रही है। आपके पास आंकड़े भी होंगे कि ये सरकार ने अब तक कितनी नौकरियां दी। सरकार ये दावा तो कर रही है कि हमने 60,000, 70,000, 80,000 नौकरी दे दी। को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और पहले भी ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब नगर विकास विभाग के द्वारा जेई की बहालियों में 70% बाहरी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाया है। आपको याद होगा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा भी राज्य स्थापना दिवस में नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। जल संसाधन विभाग का भी आंकड़ा मेरे पास है और उसमें भी आप देखिएगा तो मोर देन 50% बाहरी लोग उस समय भी आए थे। इसको विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया था। सरकार उस समय भी बैकफुट में थे और सरकार ने एश्योर किया था कि आने वाले दिन में बाहरी युवाओं के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे, नियमावली बनाएंगे जिसके कारण उनका जो है स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस 4 साल में कोई काम नहीं किया और 4 साल में कोई काम करने का, ये नहीं काम करने का ये नतीजा है कि आज की डेट में यहाँ के युवाओं का हक मारा गया। और इस हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक तैयार है। मुझे लगा कि आपके माध्यम से युवाओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि 60-40 का भी जो नारा था वो हम ही लोग ने दिया था, सदन के अंदर हम ही लोग ने इस चीज को रखा था। मुझे याद है कि 1 साल पहले विधानसभा जब चल रहा था तो 60-40 का नारा हम लोगों ने रखा था और उस समय हमारी बातों को सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने झूठा कहा था। लेकिन आज जब नगर विकास की नियुक्तियां हुई हैं तो उससे ये परिणाम युवा हमारा जो नारा था वो आज की डेट में सही साबित हुआ। इसलिए ऐसी झूठी सरकार को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवा खदेड़ने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।